किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। एक नारा जो पिछले लोकसभा चुनाव के पूर्व से ही लगाई जा रही थी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आज इसी विषय को लेकर के हमने कई सारे ऐसे नेताओं से मिले हैं जिनकी आबादी तो है लेकिन उन्हें नेतृत्व नहीं दिया जाता। ये तो होना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे जहाँ जो भी हो। तमाम लोगों को मैंने इस पे विचार करना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस स्लोगन से तो हम बाहर हैं। कदम तो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का, बल्कि एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है हमेशा महिलाओं के मामले में। बात तो सही है कि जब भी आदमी का जो ये कहते हैं कि कहीं भी भागीदारी की बात होती तो लोग पहले पुरुष की ओर ही जाते हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, उनसे हम लोगों का इतना ही आग्रह है कि आपने पहले ही बोला था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसी के माध्यम से कम बेगूसराय में एक सीट हमें मिलना चाहिए। बेगूसराय का साहेबपुर कमाल विधानसभा का क्षेत्र है, एक क्षेत्र है जहां मुस्लिमों की आबादी लगभग 24 से 25% है, जहां 60 से 70 हजार के आसपास वोटर्स मौजूद हैं। अब ऐसी आबादी के होने के बावजूद भी अगर भागीदारी नहीं मिलती है तो उन नेताओं को सोचना चाहिए जो लोग ये बात आकर के कह देते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। हर व्यक्ति के लिए जो नीति बनेगी ना, वो आबादी के अनुसार हिस्सेदारी भी तय हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले कई पंचवर्षीय से राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ पे विधायक चुने जा रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल का जो जीत का फंडा है वो है माई समीकरण, एम और वाई। माई एम से एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव, यानी ये दो गठबंधन को लेकर के चलने वाली यह पार्टी, जो एक वक्त था जब बिहार में इनका साम्राज्य हुआ करता था, जिसे आप तमाम लोगों के बीच जंगल राज के रूप में प्रचारित किया गया, और उसी जंगल राज से निकल करके जब सुशासन की सरकार आई तो बदलाव तो थोड़ी बहुत विकास की दिखी, लेकिन नेतृत्व की भागीदारी में आज भी दोनों ही गठबंधन सहम जाती है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे यहाँ आए हमारी बातों को सुनने के लिए। आपकी बात सही है, हमारी पार्टी ने पहले भी बोला है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके तहत हमारी पार्टी काम कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि साहेबपुर कमाल में भी कुछ न कुछ होगा। और मैं इससे पहले भी आपके माध्यम से बात रखा हूं कि हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और फिर मैं रखता हूं कि हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पार्टी का जो आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे और कोशिश रहेगी कि पार्टी यहां से भी कुछ बदलाव करे, लेकिन जो पार्टी का आदेश होगा उस पर हम लोग करेंगे, साथ में रहेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या साहेबपुर कमाल की धरती पर ये नियम लागू हो पाएंगे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी? अगर मुस्लिमों को आप अपने समीकरण के हिसाब से ले जाते हैं तो समीकरण के हिसाब से उन्हें नेतृत्व भी मिलना चाहिए। और साहेबपुर कमाल का इतिहास रहा है कि जब भी मुस्लिम नेतृत्वकर्ता सामने आते हैं, कैंडिडेट बन के आते हैं, तो सीट को जीत करके लेके जाते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन देगा इनको भागीदारी। इस विषय पर हमने कई सारे नेतृत्वकर्ताओं से जब बात किया, और जब बात करते करते महिला नेतृत्वकर्ताओं के पास गया तो एक नई बात सामने आ गई। वो नई बात यह है कि महिलाओं ने कहा कि आबादी और भागीदारी की बात तो होती है, लेकिन जैसे ही भागीदारी आबादी के हिसाब से पार्टियां निर्धारित करती हैं तो ध्यान उनका पुरुषों की तरफ चला जाता है। महिला भी इस देश की 50% की भागीदारी करने वाली महिला है, और जो जनसंख्या बताया जाता है, जो सांख्यिकी प्रस्तुत की जाती है, जो रेखाएं खींची जाती है, उसमें क्या महिला अलग है या महिलाओं के नेतृत्व को समाज स्वीकार नहीं करना चाहता? महिलाओं ने इसका भी जिक्र कर दिया कि परवीन अमानुल्लाह ने भी यहाँ से महिला प्रतिनिधित्व दिया था साहेबपुर कमाल विधानसभा से, जो विधायक चुनी गई थी। तो फिर अभी की महिलाओं को भागीदारी क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं आपको दिखाऊंगा जो 20-20 साल से महिला झंडा उठा करके चल पड़ी है, लेकिन आज तक पार्टी का नेतृत्व में सिर्फ उन्हें पद पर तो आसीन किया गया, लेकिन नेतृत्व करने के वक्त में पुरुष ही बाजी मार गए। कहीं ना कहीं हमें इन सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि महिलाओं के नेतृत्व में कुशलता की कमी होगी।
महिलाएं काफ़ी सशक्त भूमिका निभा सकती हैं भारतीय राजनीति में, और बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तो निश्चित रूप से सुनिश्चित करनी पड़ेगी। शर्त यही है कि महिलाओं को नेतृत्व करने दिया जाए, उन्हें चौका, बेलन और चूल्हा से जोड़ करके नेतृत्व मिलने के बावजूद भी न रखा जाए। जबकि इस मामले में हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी की बिल्कुल सही राय है। उनका हमेशा इंसाफ भरा कदम उठा है इस मामले में, और वो हमेशा हम महिलाओं को इंसाफ देने का काम किया है, आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। हमारी 50% की आबादी है, जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं, तो हमें बिल्कुल उतनी ही मैं हकदार हूँ। जितने के यहाँ के पुरुष हकदार हैं उतनी हम महिलाएं हकदार हैं, और काम करने पे भी हम पुरुषों से कहीं कम नहीं हैं। बल्कि ये हमारी ज़बानी जमा खर्च नहीं कहिए, मैं उनसे कहीं काम करने में पीछे नहीं हूँ। हम महिलाएं भी उतनी ही काम करती हूँ, बल्कि हम तो उनसे ज़्यादा घर घर जाकर काम करते हैं, और इस मामले में हम ज़्यादा कारगर साबित होते हैं पार्टी का काम करने में। इससे ज़्यादा पार्टी पर असरदार काम हमारा होता है। हम घर घर जाकर महिलाओं को निकालते हैं, और अपने पार्टी की गतिविधि को ज़्यादा अच्छी तरह से महिलाओं को घर घर जाकर लोगों को समझाने में ज़्यादा कामयाब साबित होते हैं। ये स्लोगन तो एक्चुअली मतलब जातीय जनगणना को लेकर के है, जातीय जनगणना को लेकर के है कि नौकरी में, सियासत में अगर आबादी का उसका अपना डेंसिटी है तो उसके हिसाब से उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। गर्चे ये स्लोगन मेरे लिए नहीं है, लेकिन इस स्लोगन के हम भी पक्षधर हैं। इस बार जिन लोगों की राजनीति में सक्रियता है, अब जो चुनाव सामने है तो टिकट की दावेदारी लोगों के जरिया पहले जाएगी, उसके बाद जो है जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा। ये तो हम लोगों के बस की बात है नहीं। क्यों नहीं मांग सकते? मैंने डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो मेरा हक तो बनता ही है कि हम मांग करें। तो मतलब ये अब जब टिकट के मांगने की बारी आएगी, उस वक्त कौन लोग मतलब टिकट के लिए जाते हैं, तो फिर मैंने ये तय करना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, चाहे जिस पार्टी के मैंने का नेतृत्व है, जनता दल यूनाइटेड है, क्या कहते हैं आरजेडी है, लोजपा है, जो भी है। तो अब मैंने टिकट की दावेदारी कौन कौन लोग करते हैं और इस क्षेत्र के लिए उन लोगों का क्या योगदान है, उसके हिसाब से मैंने पार्टी नेतृत्व तय करेगा। ये तो होना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे जहाँ जो भी हो। तमाम लोगों को मैंने इस पे विचार करना चाहिए, जिससे कि आपका अपना हक अधिकार मिले। ऐसा ये नहीं है, मगर ये होना चाहिए कि जिनकी जितनी भागीदारी है, आबादी है, उनकी उतना भागीदारी होना चाहिए, जिससे कि अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने का विकास हो सके। सरकार को चाहिए कि जब बराबरी का हिस्सा करते हैं तो जातिगत आधार पर बराबरी नहीं कीजिए। अगर बराबरी का हिस्सा करते हैं तो महिलाएं और पुरुष में बराबरी कीजिए, जो कि बहुत हद तक कहीं कहीं देखा भी जाता है कि मतलब हमारे समाज में ही देखा जाता है कि बहुत जगह न्याय संगत बातें होती है कि दोनों में बराबर का ओहदा दिया जाता है, कि हम लोग अभी भी आपस में लड़कों को लड़कियों को एक साथ पढ़ाना नहीं सही समझते हैं, या जितना शिक्षा हम लड़कों को देते हैं उतना लड़कियों को नहीं देते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि लड़कियां अगर अशिक्षित रहेगी तो समाज भी अशिक्षित रहेगा। जी जरूर मिलनी चाहिए, और सरकार को चाहिए कि इस पे मतलब अमल करें, सोचें। अगर आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो जितना भी पुरुष का जहाँ मिलना चाहिए वहाँ महिलाओं को भी मिलना चाहिए। या यदि टिकट की ही बात करते हैं तो विधानसभा में भी जो है जितना पुरुषों का जितना ये है उतना ही महिलाओं का भी है।